पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद ये शहर बीते कई दिनों से तमाम कारणों के चलते चर्चा में है। नेताओं के भाषण से लेकर बड़े समाचार चैनलों के हेडलाइन में भी इसे भरपूर जगह दी गई। वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ। पूरे देश भर में संसद से लेकर सड़क तक इसका विरोध भी हुआ। देश के अलग अलग शहरों से कुल 100 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर लगातार 2 दिनों तक सुनवाई भी हुई। अंततः बात यही सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिनों का समय दिया है, लेकिन इसके बाद भी कई संगठनों का विरोध लगातार जारी है। इस बीच सवाल ये है कि वक्फ का विरोध तो बिहार और दिल्ली समेत कई राज्यों में हुआ, लेकिन यह विरोध बंगाल में ही क्यों हिंसक हुआ? आखिर कानून के विरोध में यह मामला हिंदू और मुसलमान में कैसे बदल गया? बात इतनी बिगड़ क्यों गई कि 500 से अधिक हिंदुओं को अपना घर परिवार छोड़कर पलायन करना पड़ गया? इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 10 से 12 अप्रैल के बीच हिंसा हुई। स्थानीय प्रशासन का दावा है कि हिंसा प्रभावित इलाके में हालात काबू में है और लोग धीरे धीरे काम पर लौटने लगे हैं। ये भी बताया गया कि हिंसा प्रभावित क्षेत्र धुलियान से पलायन कर चुके लोग अब वापस घर को आ रहे हैं। आपको बता दें कि हिंसा के चलते 500 लोगों ने मुर्शिदाबाद छोड़ दिया था और मालदा पहुंचकर एक स्कूल में शरण लिए हुए थे। लोगों का कहना है कि जो लोग हमला कर रहे थे वे काफी कम उम्र के थे और हमला करने वालों में कई युवा लड़के शामिल थे। वहीं अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर कहा है कि कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शेंगे नहीं। ममता बनर्जी का कहना है कि हर शख्स को लोकतांत्रिक तरीके से शांति के साथ प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन कानून हाथ में लेने वालों की खैर नहीं है। अपनी तरफ से ममता बनर्जी समझाने की कोशिश भी करती हैं कि याद रखिए, जिस कानून के खिलाफ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं वो हमने नहीं बनाया, ये कानून केंद्र सरकार ने बनाया है। जो जवाब आप चाहते हैं वो केंद्र सरकार से मांगा जाना चाहिए। बात तो सही है, वक्फ कानून केंद्र सरकार ने बनाया, बिल संसद में पास होकर कानून बना है और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस तो वक्फ बिल और कानून के खिलाफ लगातार खड़ी रही है। ममता बनर्जी वक्फ बिल के खिलाफ तो हैं, पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं करने का भी ऐलान किया है। ऐसी सूरत में पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के हिंसक विरोध का क्या मतलब है? आखिर बंगाल में वक्फ कानून के विरोध को कौन हवा दे रहा है? इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने वक्फ कानून को लेकर इमामों के साथ मीटिंग की है। ममता ने इस दौरान वक्फ कानून के जरिए केंद्र पर निशाना भी साधा। ममता ने कहा, मुर्शिदाबाद जिले के कुछ इलाकों में वक्फ कानून को लेकर कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। अगर टीएमसी वक्फ हिंसा में शामिल होती, जैसा कि विपक्ष दावा कर रहा है, तो उसके नेताओं के घरों पर हमला नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ कल मुर्शिदाबाद में राज्यपाल को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। राज्यपाल हिंसा प्रभावित गांव में ग्रामीणों से मिले बिना जा रहे थे, जिस पर ग्रामीण भड़क गए और जमकर हंगामा किया। विरोध को देखते हुए राज्यपाल ग्रामीणों से मिले और उनकी बात को सुना। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून हिंसा के बीच भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाली हिंदुओं के लिए खतरा बन चुकी हैं। बंगाली हिंदू बेघर हैं, राहत शिविरों में खिचड़ी खाने को मजबूर हैं, उनका क्या दोष है? साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा नहीं, ममता बनर्जी ने सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया है, वो समुदायों के बीच अशांति पैदा कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस हिंसा को लेकर सियासत लगातार जारी है। कल इसको लेकर भाजपा ने हिंदू बचाओ रैली निकाला। इस रैली का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार कर रहे थे। फिलहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। भाजपा इस पूरे हिंसा का दोष टीएमसी या कहें तो ममता के नेतृत्व पर डाल रही है, तो वहीं टीएमसी इस आरोप से अपने आप को अलग रखने की भरपूर कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच राहत की बात यह है कि लोगों का पलायन रुक चुका है, लोग अपने घरों को वापस लौट रहे हैं और प्रशासन की बातों पर यकीन किया जाए तो मुर्शिदाबाद अब शांत हो चुका है। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए India.com।